मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एसएसबी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या-क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अब एसएसबी इंटरव्यू में क्या-क्या जो वहां पे सिचुएशन होता है, कैसे उसको हम लोग ये करते हैं, हैंडल करते हैं, उन चीज पे अभी बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो एसएसबी इंटरव्यू होता है इसको हम लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो है 5 से 6 दिन का आपको सेशन होता है। इसमें 0 डे कहा जाता है। जब आप जाकर रिपोर्ट करते हैं स्टेशन पे, वो 0 डे कहलाता है। वहीं से आपका सारा जो है ना चाल ढाल सब चेक करना शुरू कर देते हैं लोग, जितने भी अधिकारी होते हैं। OLQ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आपका चेक होना शुरू हो जाता है। रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद आप जाते हैं सीधे सेंटर पे जहां पे आपका इंटरव्यू चलेगा, एसएसबी चलेगा। वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड चेस्ट नंबर अलॉट होगा और उसके बाद आपका स्टेज 1 या डे 1 शुरू होता है। बच्चे देखा जाए तो वास्तविक इंटरव्यू का काउंटिंग यहीं से शुरू होता है, जिसको हम लोग स्टेज 1 या डे 1 बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में, स्क्रीनिंग जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, आपको आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और पेन पेपर बेस्ड होगा, जिसमें कि कहा गया है इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि रीजनिंग, जो आपके पूरे माइंड में रीजनिंग एक ऐसा पेपर है जो कि जीएस, इंग्लिश, मैथ सब कुछ होता है उसमें, तो वो उस तरह का आपका टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन से। और पीपीडीटी होगा। पीपीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? पिक्चर पर पर्सिस्टेंट डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये पीपीडीटी जो होता है इसमें आपको जो है हेजी मोड में एक छोटे से स्क्रीन पे, बोल सकते हैं बोर्ड जैसा स्क्रीन रहेगा, इसे छोटा ही बोलिए, उस स्क्रीन पे आपको हेजी मोड में पिक्चर दिखाया जाएगा। लगेगा कि क्या है नहीं है, बहुत ध्यान से आपको समझना देखना पड़ेगा। जैसे दुश्मन को ये करना है तो दोस्त है कि दुश्मन उसको कैसे कोडिंग के तहत, भाई बोलो हमारा कोड बोलो, टाइम को चालू, नहीं बोला तो सू, एक गोली एक दुश्मन, उस तरह से भैया पीपीडीटी आपको दिखाया जाएगा। 30 सेकंड के लिए बस आपके सामने आएगा और उसी से आपको 70 वर्ड्स में स्टोरी फॉर्म करना होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये वाला सिचुएशन आगे भी आएगा, उसको दूसरा नाम दिया जाता है, मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर स्क्रीन इन हो गए तो आगे का नजारा देखने मिलेगा और स्क्रीन आउट हो गए तो बात खत्म। आगे फिर आप आगे नहीं रह पाएंगे। उसी दिन से फिर से आप जिससे गए थे 3 टायर एसी से पैसा मिल गया, आ जाइए अपना मस्ती करते हुए। और अगर आप लाइफ में आगे मस्ती करना चाहते हो तो डे 2 आपके लिए स्वागत कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में बच्चे टैट होगा, वैट होगा, एसआरटी होगा, एसडीटी होगा, इस तरह का बहुत चीज होगा। टैट क्या होता है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये जो होता है टोटली जस्ट एक पीपीडीटी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हेजी मोड में पिक्चर दिखाया गया था। यहाँ पे जो होगा पूरा एकदम क्लियर रहेगा, पिक्चर क्लियर, जिसको होता है ना पूरा पिक्चर क्लियर है ना, तो पिक्चर एकदम क्लियर रहेगा, उससे स्टोरी फॉर्म करना है और फिर आगे चल के ग्रुप डिस्कशन होगा, सारा होगा। फिर वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जैसा कि नाम ही है, कुछ वर्ड्स मिलेंगे, कुछ वर्ड का क्या मतलब 60 वर्ड, 60 वर्ड से आपको सेंटेंस फॉर्म करना होगा, टोटली पॉजिटिव, एकदम उसका मीनिंगफुल, एकदम बढ़िया टाइप का। फिर उसके बाद एसआरटी होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि 60 आपको जो है टोटल सिचुएशन दिया जाएंगे और 30 सेकंड में उसको सोच लीजिए कि किस तरह से आपको 30 सेकंड में 60 सिचुएशन को हैंडल करना है। मान के चलिए कहीं भी आप गए हैं, कोई जंगल में, आप एक लड़की हैं और आप जो है आ रहे हैं उधर से, आपको 4 जो बदमाशों ने घेर लिया, उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा? तो इस तरह का सिचुएशन आपको दिया जाएगा। आप मान लीजिए पतरातू घाटी में जा रहे थे, भगवान न करे आपका ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा? इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन दिया जाता है और सारे सिचुएशंस का आपको आंसर देना होता है पॉजिटिवली। दिस इज कॉल्ड एसआरटी। क्लियर होगा बच्चे? एसडीटी जो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये टोटली जो है आपका आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके टीचर्स, उनसे रिलेटेड होगा, जिससे कि 5 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और वो 5 क्वेश्चन जो होगा उससे पूछा जाएगा, उसमें आपको आंसर देना है। आप आंसर कीजिए, वो बहुत ही इजी होता है। जनरली जो आप चाह रहे हो जो है वो दीजिए, कुछ भी वहां बनावटी नहीं, जो वास्तविक है वो, क्योंकि एक एक चीज नजर आपका रखा जाता है भाई, आपका उठने बैठने से लेकर के एक एक चीज खाने पीने के तरीके से। OLQ इसी को बोलते हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, आपको चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद डे 3 एंड 4, डे 2 को बोला जाता है स्टेज 2, डे 3 एंड 4 को बोला जाता है स्टेज 3। यही मैं बोला था कि 3 स्टेज में होता है, डे 1 स्टेज 1, डे 2 स्टेज 2, डे 3 एंड 4 स्टेज 3। यहाँ पे जीटीयू टास्क, ये जो जीटीयू टास्क होता है ना,
ये बोला जाता है कि टोटल जो होते हैं टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं वहां पे, वो आपको डिटेल टास्क देते हैं, उस बेसिस पे जो है आपको क्या होगा, ग्रुप टास्क मिलेगा, ग्रुप में सब कोई भी चीज को मिल करके ग्रुप में करने का। भैया कोई क्या बुद्धि दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है, आपने सुना होगा बिपिन रावत के बारे में कि वो तो फौज के लिए बेचारे चल बसे, लेकिन उन्होंने क्या ये बताया कि जब उनसे बोला गया तो तुम माचिस के तिल्ली पे वो अपने बात पे अडिग रह गए, वही चीज उनको पॉजिटिव बनाकर उनको अधिकारी बनाया। तो वो चीज ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप टास्क, फिर उसके बाद ऑब्स्टेकल, बाधा रहेगा बीच बीच में, कहीं पे गड्ढा, कहीं पे उठा हुआ, इस तरह के उन चीजों को आपको पार करना होगा। स्नेक रेस, इस तरह से जाकर के स्नेक से वो करने के लिए, जैसे गाड़ी का, जैसे कभी ड्राइविंग का आप ये करते हैं ना, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके लिए आपका बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, उस तरह से आपका स्नेक रेस होगा, पीआई होगा। ये पर्सनल इंटरव्यू आपका जो फर्स्ट डे से लेकर के इधर तक जितना भी तरह का आपने बताया था अपने बारे में, वो सब चीज मैच होना चाहिए। ये नहीं कि वहां कुछ बोले यहाँ कुछ बोले, फिर आपका तो कहानी खत्म हो जाएगा। वहां पे एक एक चीज का वो मैच करते हैं कि बंदा कितना अपने दिल से और कितना वास्तविक बात बता रहा है, कितना सच बता रहा है, वो चीज का ध्यान रखा जाता है। डे 5 जो होगा बच्चे, देखा जाए तीनों स्टेज पार कर गए तो फिर तो देखा जाए तो जंग जीत लिए। डे 5 फाइनल असेसमेंट एंड रिजल्ट होगा। तो ये जो चीज होता है बच्चे, अब देखा जाए एक नोट में मैंने डिस्क्राइब किया है कि पीएबीटी या सीपीएसएस, ये पीएबीटी क्या होता है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए या पायलट बनने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। अब इसका नया नाम कर दिया, इसको ही बोला जाता है कि नया नाम कर दिया कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ये क्या होता है कि ये टेस्ट होगा जिसमें टोटली कॉकपिट बोला जाता है, फ्लाइंग ब्रांच का, लाइक जो भी एरोप्लेन का होता है ना, उसमें आगे बैठ करके पायलट को पायलट, उसमें क्या क्या जितने तरह के मीटर क्या क्या लगे होते हैं, वो सारा चीज आपको ये करके कराया जाएगा। और एक बार जीवन में एक ही बार होता है, पीएबीटी या सीपीएसएस पास हो गए तो आप जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए चुने जाएंगे। अगर पास नहीं हो गए, क्वालिफाई नहीं हुए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो जीवन में फिर कभी पीएबीटी सीपीएसएस का मुखड़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ये चीज तो ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन बाकी चीजें तो है। अब मान के चलिए एयरफोर्स में भी, आर्मी, किसी में अधिकारी बनने के लिए आपको ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है। और जो 5वें दिन, उसी दिन आपका कॉन्फ्रेंस इन किया जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस इन हो गए तो 4 से 5 दिन के लिए एमएच भेज दिया जाएगा मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल होने के बाद जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आप ट्रेनिंग करके आप अधिकारी बनेंगे। और कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो फिर आपका काम खत्म है। तो 2 जगह, या तो स्क्रीन आउट या तो कॉन्फ्रेंस आउट, ये दोनों जगह में से आप हट सकते हैं। और नहीं तो इन होना होगा, तो स्क्रीन इन या कॉन्फ्रेंस इन। यहां तक में सारा क्राइटेरिया मैंने बता दिया। इस तरह से जो है आप करिए और आप अधिकारी बनिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट अपना ओपन आर्म के साथ आपका स्वागत करता है। आइए हमारे इंस्टीट्यूट में, और भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिनका कोचिंग है मिश्रा सर का, खुद एयरफोर्स के एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर से रिटायर हैं, वो आपको बहुत चीज बताएंगे, है ना। 28 साल से पढ़ा रहे हैं, मैं खुद डिफेंस से हूं, मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनके नाग सर आर्मी के कर्नल से रिटायर्ड है, वो है, सब यहाँ डिफेंस वाले लोग हैं। यहाँ पे मल्टीपल टीचर, अनलिमिटेड क्लास मिलता है, ये सब जो सिस्टम है ये देखेंगे आप दंग रह जाएंगे कि यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का लाइब्रेरी, ये सब फैसिलिटी है। और इसी तरह का वीडियो बार बार हम देते रहेंगे बच्चे। तो जरूर, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जरूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी का इसी तरह से हमेशा से स्वागत रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।